हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पीबी एकेडमी पे। और पीबी एकेडमी में हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यानी आईपी का एक सब्जेक्ट। जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर 1 है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। आईपी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही लंबा, थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन सबसे ज़्यादा थ्योरी के मार्क्स जो है इसी चैप्टर से हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कंप्यूटर सिस्टम, यानी इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है, कैसे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या है, देखो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और जो यूज़र है, जब ये सारे मिलके एक साथ जब कोई टास्क परफॉर्म करते हैं या फिर कंप्यूटिंग टास्क को करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर के अंदर सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, सॉफ्टवेयर आता है। इसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर। अभी सिर्फ समझिए कैसी सारी चीज़ चलती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोग्राम करता है और सारी चीज़ें क्या करता है, सिस्टम के अंदर ऑपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है नेक्स्ट, यूज़र, यानी कोई तो एक इंसान होगा, पर्सन होगा या कोई चीज़ होगी जो क्या कर रही होगी, इसको ऑपरेट कर रही होगी, ठीक है। तो जो भी इस पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। और लास्ट में हमारा क्या आता है, ठीक है। डेटा जो होता है रॉ फैक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कैसे रॉ फैक्ट्स होते हैं और कैसे ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में हमारे को आउटपुट देता है। तो मेनली हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स है वो क्या है, हमारे पास 4 है, ठीक है। कौन-कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, यूज़र्स है और डेटा है। ये 4 हमारे पास क्या है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं इस चैप्टर में, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या करता है, इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी एक ही कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या फंक्शनिंग होती है, इसके बारे में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जानेंगे, ठीक है। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर बात करें हम, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर हम क्या लिख देते हैं, उम, जो भी हमारे को फीड देना होता है, इनपुट देना होता है कंप्यूटर को, हम किसके थ्रू देते हैं, इनपुट यूनिट के थ्रू, ठीक है। अब इसी इनपुट यूनिट के थ्रू जो डाटा फॉर्म्स होते हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर तक पहुँचती है, ठीक है। और जो भी इनपुट होता है उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, आउटपुट यूनिट। यानी ये क्या करता है, हमारे को हमारे इनपुट का ही आउटपुट हमारे को प्रोसेस करके दिखाता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, जो भी हमने इनपुट दिया उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, कंट्रोल करता है, कैसे फंक्शन करना है और उसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या देता है, ये आउटपुट शो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है हमारे पास, मेमोरी। मेमोरी क्या करता है, टेम्पररी बेस पे और परमानेंटली बेस पे डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। देखेंगे कैसे टेम्पररी बेस पे करता है और कैसे परमानेंट बेस पे करता है चैप्टर के अंदर ही। तो मेमोरी क्या करता है, मेनली हमारे डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है टेम्पररी बेस पे और परमानेंटली बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, मेमोरी है, इन सबको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करता है। हम आगे देखेंगे चैप्टर में किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा, इनपुट यूनिट है ना। इनपुट यूनिट की बात करें तो ये क्या करता है, डाटा को एंटर करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब मान लो आपको क्या देना है, टेक्स्ट इनपुट देना है, तो टेक्स्ट इनपुट आप किसके थ्रू दे सकते हो, कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस आपको चाहिए होगा तो कौन कौन से है, पॉइंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, ये भी है पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट करा, यहाँ पॉइंट करा, तो ये क्या है, एक पॉइंटर की तरह काम करा। तो जैसे माउस है, टच पैड है, जॉयस्टिक है, ये सारे क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ऑप्टिकल यूनिट यानी किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए, जैसे बारकोड रीडर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे क्या हैं, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। यानी इन सब के थ्रू क्या होता है, डाटा जो है इन इन फॉर्म में, इन चीज़ों के थ्रू इस फॉर्म में क्या होता है, कंप्यूटर के पास जाता है। अब जैसे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना, तो ये किसके अंदर आता है, ये हमारा आता है आउटपुट, सॉरी, ऑडियो इनपुट के अंदर। जैसे मेरा जो माइक है ना, माइक्रोफ़ोन, इसके थ्रू जो है आप तक क्या जा रही है, आवाज़ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, अब आप मेरी वीडियोज़ देख पा रहे हैं ना, मेरी फ़ोटोज़ देख पा रहे हैं, मेरी शक्ल देख पाते हो, इसको देख पा रहे हैं वीडियो इनपुट के थ्रू। कौन-सा है वो, उसे हम कहते हैं वेब कैम या फिर डिजिटल कैम। ये सारे हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। जैसे फिर देख लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट के लिए कीबोर्ड है हमारे पास, पॉइंटिंग डिवाइस के लिए माउस है, ऑप्टिकल डिवाइस के लिए हमारे पास क्या है, स्कैनर है, ऑडियो इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, माइक्रोफ़ोन है और वीडियो इनपुट के लिए हमारे पास क्या है,
वेबकैम है, ये सारे हमारे क्या है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट की बात करें तो जो भी हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेस होने के बाद जो यूज़र को डिस्प्ले करा जाता है वो हमारा क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे विजुअल आउटपुट की बात करूँ तो मॉनिटर है ना, एलईडी है, ओलेड है, ये सारे क्या है अलग अलग टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं, या टीवी ले सकते हो, सारे हमारे क्या है विजुअल आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट में जो जितने भी आपने प्रिंटर्स देखे होंगे, चाहे इंकजेट हो चाहे लेज़र, ये टाइप्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर के अलग अलग टाइप्स हैं। ये सारे क्या है प्रिंटेड आउटपुट आपको देते हैं। अब आप तक मेरी आवाज़ जा रही होगी है ना, यहाँ से मैंने माइक पे बोला वो इनपुट किया, प्रोसेस्ड होने के बाद आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट, सॉरी ऑडियो आउटपुट। तो कौन किसके थ्रू जा रहा है, या तो स्पीकर लगा रखा होगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप में, या फिर किसी हेडफ़ोन का आपने कनेक्ट कर रखा हो जिसके थ्रू क्या है मेरी आवाज़ आप तक जा रही होगी। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू आप तक पहुँच रही है ऑडियो आउटपुट के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही सेम कुछ चीज़ों का क्या होता है प्रोजेक्शन भी होता है, प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स होता है लार्जर डिस्प्ले के लिए, तो ये भी एक तरीके का क्या होता है हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अब आता है मेन हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है ना, तो यही क्या है जो मेन फंक्शन करता है, जो कंप्यूटर को क्या बनाता है कंप्यूटर। ठीक, इसका काम क्या है, ये क्या करता है जो भी इनपुट आया जो भी आउटपुट आया उसको क्या करता है प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरीके से कैसी सारी चीज़ें चलनी है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर बात करें, सीपीयू के अंदर बात करें, तो हमारा क्या है सबसे पहला एएलयू। एएलयू क्या होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब मान लो 2+2 क्या होता है 4 होता है ना, ये हमें पता है। कंप्यूटर को कौन बताएगा, एएलयू बताता है। ठीक है, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो कौन बताता है एएलयू बताता है कि 2+2 होगा तो 4 होगा, 2 × 2 होगा तो 4 होगा, 2 × 5 होगा तो 10 होगा। ये सारे अरिथमेटिक लॉजिक कौन बनाता है एएलयू बताता है। अब मान लो 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4 है ऑफ कोर्स है ना, ये हमें पता है। कंप्यूटर को कौन बता रहा है एएलयू, यानी लॉजिक लगा ना यहाँ पर कि 4 क्या है बड़ा है, 3 क्या है छोटा है ना, इस लॉजिक को भी कौन बताता है कंप्यूटर को एएलयू ही बताता है। एएलयू के थ्रू ही पता चल पाता है किसी भी तरीके के लॉजिक और वर्क को लेकर, और किसी भी तरीके के अरिथमेटिक अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों को लेकर इसको किसके थ्रू पता चलता है एएलयू के थ्रू कंप्यूटर को पता चलता है। ठीक है, एएलयू के बाद हमारा क्या है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, ये फ्लो को तैयार करता है। मान लो जैसे एक फ्लो चार्ट चल रहा है यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ पे इनपुट आया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के अलग अलग फैक्टर्स थे, अब किस वाले फैक्टर में जाना है ये कौन बताएगा कंट्रोल यूनिट बताएगा। यानी मान लो यहाँ से मैंने इनपुट दिया है ना, अब यहाँ से तीन चार रास्ते हैं जाने के, अब इनमें से किस रास्ते को जाना है कौन बताएगा, हमारे कंट्रोल यूनिट साहब बताएंगे कि किस रास्ते से इस एग्जीक्यूशन पर जाना है और किस रास्ते से आउटपुट आना है। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं कंट्रोल यूनिट क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं कि किस रास्ते पे जाना है, किस तरीके से फ्लो होना और कैसा इंस्ट्रक्शंस पे काम करना है। ये क्या काम करता है कंट्रोल यूनिट का काम होता है, यानी किसी भी तरीके के फ्लो को कंट्रोल करना, जैसे ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का कंट्रोल फ्लो करती है ना, वैसे ही डाटा का फ्लो कौन कंट्रोल करता है ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है सिंपल सी चीज़ है, एक स्मॉल मेमोरी स्टोरेज है। ठीक है, बहुत छोटी सी स्टोरेज होती है टेम्परेरी बेस पे, तो क्या करती है हमारे सीपीयू के अंदर टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं सीपीयू के अलग अलग कंपोनेंट्स है, कौन कौन से एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं इस चैप्टर में, तो अगला हमारा क्या है मेमोरी है ना, मेमोरी। तो मेमोरी में हमारे पास सबसे पहले क्या है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है एक टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी होती है लेकिन क्या करती है क्विक एक्सेस करती है डाटा को, क्या करती है क्विक एक्सेस करती है, और क्विक एक्सेस किसके थ्रू करती है सीपीयू के थ्रू। तो सीपीयू का जो काम हो बहुत फास्टली हो सके, तो इसलिए हमारे पास क्या है कुछ प्राइमरी मेमोरीज होती है जिसके थ्रू क्या हो सके बहुत ज़्यादा फास्ट काम हो सके। सबसे पहले आपके पास कौन सी मेमोरी आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी कैसे, ये क्या करती है सबसे पहले तो एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करती है। सबसे पहले तो क्या करती है एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करती है। ठीक है, जब एक बार एप्लीकेशन रन हो गया, मान लो इसी तरीके से सिस्टम एकदम से शट डाउन हो गया है ना, एप्लीकेशन रन करते करते सिस्टम एकदम शट डाउन, उस टाइम जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, जितना भी डाटा होगा सारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, उसी टाइम पे अगर सिस्टम बंद होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा वॉलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये थोड़ा सा डाटा को क्या करती है सिस्टम में स्टोर करके रखती है। ठीक है,
जैसे ही सिस्टम बूट होगा तो उसको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, रोम देती है हमारी। रीड ओनली मेमोरी जो है, हर जितने बार भी सिस्टम हमारा ऑन होता है उसको किस तरीके से ऑन हो रहा है, कैसे ऑन होना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस कौन देती है, हमारी रोम देती है। ठीक है, अगली हमारी कौन है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है, सबसे हाईएस्ट स्पीड की मेमोरी होती है। यानी जो भी कोई चीज़, मान लो कोई एक टास्क है ना, भाई एक टास्क है, इसको आप बार बार परफॉर्म कर रहे हो, बार बार परफॉर्म कर रहे हो, बार बार परफॉर्म कर रहे हो, तो कैश मेमोरी क्या करती है, आपका जो मेथड है ना, जिस जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो उस मेथड को स्टोर करके रख लेती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसी टास्क को दोबारा परफॉर्म करो तो आपको जो है टास्क परफॉर्म करने में टाइम ना लगे। और जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम चलाते होगे, है ना, डेली बेसिस पे चलाते होगे, तो इंस्टाग्राम में आप बार बार क्या खोलते होगे, रील को खोलते हो, है ना, बार बार रील को खोलते हो। जब आपने फर्स्ट टाइम रील ओपन करा हो तो थोड़ा टाइम लगाओ, जब सेकंड टाइम आपने रील ओपन करा हो थोड़ा कम टाइम लगाओ। इन जैसे जैसे आप बार बार ओपन करते गए वैसे वैसे क्या होगा, इंस्टाग्राम से रील तक का सफर जो होता है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ना, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है आपके मेथड को, आपके पैटर्न को यूज़ करने का समझ लेती है और उसी को फिर फास्ट कर देती है, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम उसी टास्क को परफॉर्म करने में ईजी हो, है ना। अब जैसे ही कैश मेमोरी क्या होती है, ये फ़ोन के अंदर भी होती है। सेटिंग में जाके अगर आप कैश मेमोरी डिलीट कर दोगे तो जब आप दोबारा जाके इंस्टाग्राम ओपन करोगे फिर रील ओपन करोगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा पहले के मुकाबले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और कैश मेमोरी, ये सारी हमारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, स्टोरेज यूनिट है, उस आपको सबको पता है, ये भी नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, स्टोरेज में जो हार्ड डिस्क हमारे अंदर लगी होती है, एसएसडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक है, सीडी, डीवीडी, क्लाउड स्टोरेज, ये सारे क्या होते हैं जहाँ पर आप क्या कर सके, डाटा स्टोर कर सको काफ़ी लंबे पीरियड के लिए। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, डाटा स्टोर होते हैं लेकिन बहुत टेम्परेरी बेस पे, छोटे टाइम के लिए स्टोर होता है फिर डिलीट हो जाता है। लेकिन जब आपको क्या हो, लंबे टाइम के लिए डाटा को स्टोर करना हो, है ना, जैसे 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 3 महीने, इस टाइम पीरियड के लिए आपको डाटा स्टोर करना हो तब आपके पास चाहिए होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, यूएसबी है, सीडी है, डीवीडी है, क्लाउड स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डाटा को स्टोर कर सकते हो परमानेंटली, जब तक आप चाहो तब तक, जब तक कोई और डिलीट नहीं करता। तो इस तरीके की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या है, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, क्या नाम है, स्टोरेज यूनिट। आगे करते हैं चैप्टर में, सिस्टम बस हमने पढ़ा था ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सिस्टम बस क्या होता है, मैंने बोला था, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिस्टम बस क्या होता है कि सेट होता है एक कम्युनिकेशन का या फिर पाथवेज का, क्या करता है, ट्रांसफर करता है डाटा को, क्या करता है, ट्रांसफर करता है डाटा को बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उनके बीच में डाटा को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, अब बस की बात करो तो हमारे पास कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के बस है। सबसे पहला क्या है, डाटा बस। ठीक है, डेटा बस के अंदर क्या होता है, एक्चुअल डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया, एक्चुअल डेटा जो होता है वो क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह एक ही सिस्टम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एड्रेस बस। एड्रेस बस के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर के मेमोरी का, मतलब मेमोरी का जो एड्रेस होता है, जो भी चीज़ जहाँ स्टोर हुई है उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया जाता है, तो वो एड्रेस कहाँ पे है, यानी वो सॉरी वो डाटा कहाँ पर है, उसका एड्रेस एड्रेस बस के थ्रू दिया। नेक्स्ट है हमारा क्या, कंट्रोल बस। इसके अंदर क्या होता है, सिग्नल्स को क्या करा जाता है, कंट्रोल किया जाता है और सिग्नल्स को आगे। तो 3 तरीके के बस होते हैं। ठीक है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, इसके आगे चले तो कंप्यूटर का सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और डाटा किस तरीके से वर्क करता है इसकी बात करते हैं, है ना। मैंने पीछे बोला था कि डाटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, एक रो होता है ना, अनप्रोसेस्ड फैक्ट होता है। लेकिन जब ये प्रोसेस्ड हो जाता है, जब ये क्या हो जाता है, प्रोसेस्ड हो जाता है, तो ये हमारे लिए क्या बनाता है, मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जॉन, है ना, 85 मैथ, समझ आया नहीं। लेकिन जब आप प्रोसेस कर दोगे इसको, थोड़ा अपना दिमाग लगाओगे, तो आपको क्या समझ आया कि जॉन ने 85 स्कोर करे किसके अंदर, मैथ के अंदर, है ना। ये हमारे लिए क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन डेटा के अंदर जॉन है, 85 है, मैथ है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हमारे को, हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया तो हाँ पता चला, अच्छा जॉन ने क्या करा है भाई, स्कोर पर है कितना, 85 मैथ्स के अंदर। तो ये चीज़ें क्या है आपको क्लियर करती है ना। जैसे एक हमारे पास डाटा था, इसको हमने प्रोसेस करके क्या करा, इन्फॉर्मेशन में चेंज कर दिया। आगे हम इसी के अंदर बात करते हैं सॉफ्टवेयर के, है ना। सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर करते हैं क्या सबसे पहले, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, यानी रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं कंप्यूटर को कि किस तरीके से वो ऑपरेट करना है। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर बताओ,
एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूँ, इस सेट ऑफ प्रोग्राम्स पे क्या होता है, प्रोग्राम्स का काफ़ी बढ़िया सेट होता है। ये क्या करता है, हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है और एक प्लेटफॉर्म बनाता है किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्लेटफॉर्म बनाता है, प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को चला सको, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो सबसे पहले आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो चाहे फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, विंडोज़ होगा, ठीक है। अब आईफोन होगा तो iOS होगा, अगर एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो एंड्रॉयड होगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर तो डाल सकते हैं, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, इस तरीके के आप क्या डाल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, किसको करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आता है, जैसे एंटीवायरस हो गया, लिस्ट क्लीनअप हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया। ये भी क्या कर रहा है, आपके हार्डवेयर को क्लीन कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या आ गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपके किसी हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करता, ये क्या करता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है ना, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक एमएस वर्ड चाहिए होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसके अंदर आप वर्ड से रिलेटेड काम कर सको, डॉक्यूमेंट बना सको, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सको वर्ड से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एमएस वर्ड है। अब आपको इमेज एडिटिंग करनी है ना, इमेज एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक फोटोशॉप। यानी इमेज एडिटिंग का क्या क्या काम है, ये आपका टास्क है, ये हर किसी को नहीं चाहिए होता, वर्ड प्रोसेसिंग हर किसी को नहीं चाहिए होता है। अब आपको ब्राउजिंग करनी है तो उसके लिए क्या है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, तो ये जो होते हैं मैंडेटरी नहीं होते, है ना, ये मैंडेटरी नहीं होते, लेकिन आपके टास्क के अकॉर्डिंग, आपके टास्क के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं, हमें लैपटॉप में भी, फ़ोन में भी और बाकी डिवाइस में भी, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको सिर्फ आपकी स्पेसिफिक टास्क के लिए हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं, ठीक है। आज क्या हमारे लास्ट टॉपिक है, प्रोप्राइटी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। इस सॉफ्टवेयर की बात करो तो ये क्या होता है, लाइसेंस्ड होता है या फिर पेड होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आपको चलाने के लिए पैसा खर्च करना पड़े, है ना, जिसके लिए आपको पैसा मनी खर्च करना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का अवेलेबल होता है, लेकिन आपको यूज़ करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, आपका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसे आपका विंडोज़ है, विंडोज़ विंडोज़ यूज़ करना हो, चाहे एडोब फोटोशॉप हो, चाहे एमएस ऑफिस हो, ये सब आपको यूज़ करने के लिए क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा या फिर लाइसेंस परचेज़ करना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन ओपन सोर्स की बात करूँ तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो और सबके लिए अवेलेबल हो, ऐसे सिस्टम को, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे लिनक्स है, हर कोई डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है, जीआईएमपी एडिटिंग टूल है जो हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस, ये क्या है, ऑफिस टूल है जो हर कोई यूज़ कर सकता है अपने प्रेजेंटेशन, वर्ड के लिए या फिर एक्सेल बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस, ठीक है। तो यहीं तक आज का हमारा चैप्टर था। अब आपका जो चैप्टर 1 है ना, वो मैंने एक ही वीडियो में पूरा कंक्लूड कर दिया, है ना, और काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाया है। क्योंकि ये जो मेन आपको मैंने चीज़ें समझाई, यही जो होती हैं हमारी मेन हमारे चैप्टर से रिलेटेड होती है ना। डिटेल्स में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में बता दूँगा कभी। तो उससे आप कर लेना, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, कोई खास ना टफ चैप्टर है नहीं है। जो हम पाइथन और एसक्यूएल करेंगे, उसमें हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, शायद 2-3 वीडियो निकालूँ मैं एक-एक चैप्टर पे। तो तब हम ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी क्या था, ये हम छठी, 7वीं, 8वीं सबसे पढ़ते हुए आ रहे हैं आराम से ना, तो हमें पता है कौन-कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से सॉफ्टवेयर है, क्या है। इसलिए मैंने कोई ज़्यादा डिटेल्स वीडियो नहीं बनाई। लेकिन ऐसी बनाती कि आपको एक एक बार गो थ्रू करोगे एक बारी फिर से, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और भी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें लेके, ठीक। बाकी आपको अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भी ज़्यादा प्यार दिखाना हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक और ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।